नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में टकराव, विवाद नहीं सुलझा तो एनडीए को होगा नुकसान। खबर में आगे जिक्र होगा कि आधी रात में मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, राहुल गांधी ने सौंपा असहमति पत्र। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव नए चुनाव आयुक्त के नाम पर भड़के, कहा चुनाव आयोग भाजपा की चीयर लीडर, कैंसर बन गया है ये। आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, रात के अंधेरे में सीईसी की नियुक्ति को बताया संविधान विरोधी। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि महाकुंभ में नहाने लायक नहीं है गंगा यमुना का पानी, एनजीटी ने अधिकारियों को किया तलब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में टकराव, विवाद नहीं सुलझा तो एनडीए को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इस साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच टिकट के दावेदार गठबंधन में पार्टियों के लिए अभी से गले की फांस बन रहे हैं। बड़हरा विधानसभा सीट बीजेपी के पाले की सीट है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। राघवेंद्र ने आरजेडी उम्मीदवार सरोज यादव को हराया था और इस सीट से जेडीयू के नेता छोटू सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो बार बार बीजेपी विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, जेडीयू की ओर से भले ही उन्हें हरी झंडी नहीं मिली, फिर भी वो बड़हरा की जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा और परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में हैं। जेडीयू विधायक इतने नाराज हैं कि वो सांसद को गीदड़ और कुत्ता कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे काम में जो अड़ंगा लगाएगा उससे सीधी लड़ाई लड़ूंगा, मैं डॉक्टर हूं, सभी का इलाज जानता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आधी रात में मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, राहुल गांधी ने सौंपा असहमति पत्र। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के एक दिन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति पत्र सौंपा है। बता दें कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के सदस्य भी हैं और उन्होंने इस पत्र को सार्वजनिक करते हुए सरकार पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयुक्त के चयन के लिए गठित समिति की बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र सौंपा और इसमें मैंने स्पष्ट किया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव नए चुनाव आयुक्त के नाम पर भड़के, कहा चुनाव आयोग भाजपा की चीयर लीडर, कैंसर बन गया है ये। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब केंद्र में हम सरकार बनाएंगे तब सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाएंगे। हम जीत रहे थे तो काउंटिंग रोककर रात में रिजल्ट दिया ताकि ईवीएम से खेल किया जा सके। चुनाव आयोग तो अब कैंसर जैसा हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी के बाद चुनाव आयोग को इन्हीं शब्दों में घेरा। उन्होंने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर बन गई है। दो टीमें मैच खेलती हैं तो अंपायर की भूमिका जैसी होती है, आयोग की वैसी होनी चाहिए, लेकिन अब एम्पायर ने ही चीयर लीडर का रूप ले लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब ने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में काउंटिंग को रुकवा दिया गया, हम लोग जीत गए थे, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, 2 बजे रात में रिजल्ट दिया गया, कई सीटों पर बेईमानी हुई, कई सीटों पर हमारे प्रत्याशियों को हराया गया और इस देश में लोकतंत्र के हनन का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रही है। चुनाव आयोग को नियम और कायदे से चलना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, रात के अंधेरे में सीईसी की नियुक्ति को बताया संविधान विरोधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रात के अंधेरे में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की है, जो उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश और संविधान की भावना के खिलाफ है। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने यह निर्णय जानबूझकर जल्दबाजी में लिया, जिससे लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
सोमवार शाम को हुई चयन समिति की बैठक में ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है और पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की, जो हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ में नहाने लायक नहीं है गंगा यमुना का पानी, एनजीटी ने अधिकारियों को किया तलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को एक रिपोर्ट में सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान विभिन्न स्थानों पर नदी के पानी में फीकल कैलिफॉर्म का स्तर स्नान की गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहा है। और इस सबमिशन का महत्व इसलिए है क्योंकि महाकुंभ मेला चल रहा है और करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मेला प्रशासन के अनुसार 13 जनवरी से महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54.31 करोड़ से अधिक हो चुकी है। सोमवार को शाम 8 बजे तक 1.35 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रेल मंत्री का पुतला फूका, मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर मंगलवार को राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला भी जलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का पुतला जलाया और उनका इस्तीफा मांगा। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दावा किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है वो हादसा नहीं बल्कि नरसंहार है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में कटौती, साइडलाइन करने का आरोप, बीजेपी शिंदे सेना में बढ़ेगी रार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के करीब 25 मौजूदा और पूर्व विधायकों की सिक्योरिटी में कटौती करने का फैसला किया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सीएम फडणवीस ने ही अपने पास रखी है। बता दें कि इससे शिवसेना के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था और इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। उधर शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो शिंदे सेना के विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। विधायकों को 5 से 6 पुलिसकर्मियों के अलावा एक एस्कॉर्ट वाहन भी दिया गया था। जो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम नीतीश को नहीं दिया मिलने का समय, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश एक बार फिर दिल्ली से बेरंग लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि यह सीएम की कुर्सी की लड़ाई है। बिहार में बीजेपी चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसके लिए नीतीश तैयार नहीं है। उसी को लेकर सारा खेल है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था तब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और उनके परिजनों से मिले थे। उस दौरान भी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया था। 16 फरवरी को भी सीएम नीतीश दिल्ली गए लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीतियों को देश के आर्थिक विकास के लिए दिशाहीन तथा नीतिहीन करार देते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और देशवासियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। खड़गे ने कहा कि इससे अधिक विडंबनापूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मोदी सरकार के वित्त मंत्री ये कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा रिटर्न दे रही है। इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 45 लाख करोड़ रुपए का सफाया हो चुका है। निफ्टी 50 कंपनियों ने 5 वर्षों में सबसे खराब तिमाही लाभ वृद्धि दिखाई है। अक्टूबर से विदेशी निवेशकों ने 1.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं, जिसमें 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ की भी शामिल है, जिसके कारण छोटे और मध्यम निवेशकों की संपत्ति खत्म हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की बीजेपी को खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया है और इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने
बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करके लड़े। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार की जनता सबसे ज्यादा किसी से नाराज है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के अफसर राज से बिहार के लोग परेशान हैं और बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें नहीं उठा सकता। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी हो गई है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ें और एनडीए का नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के लिए इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। अगर विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाता है तो जो 2020 के चुनाव में जेडीयू के साथ हुआ वही इस बार जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। दोस्तों आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बिहार को बनाया बैटलफील्ड, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर पार्टी की नजर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, बिहार के सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रीय दल भी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वहीं पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का दौर शुरू हो रहा है। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और तीसरी बार वो बिहार दौरे पर आने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी की नज़र दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर है। कांग्रेस 55% वोट बैंक को साधना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बिहार में दलितों को साधने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 22 फरवरी को बक्सर में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में हिस्सा लेने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में बिहार के नए प्रभारी के हिस्सा लेने की भी संभावना है। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 बार राहुल गांधी हाल के दिनों में बिहार आ चुके हैं। पहली बार सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाग लिया था और आरक्षण के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा था और दूसरी बार राहुल गांधी जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल हुए थे। राहुल गांधी अब दशरथ मांझी के गाँव में दौरा करने वाले हैं और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को राहुल गांधी दशरथ मांझी के गांव आ सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से एक बार फिर बेरंग लौटे सीएम नीतीश। नहीं हुई मोदी और शाह से मुलाकात, जिसके बाद गर्म हो गई है सियासत और यहाँ पर एनडीए के भीतर फूट के मिल रहे हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से वापस लौट आए हैं। ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की, जबकि इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। खुद दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना जताई थी, लेकिन अचानक से पूरे कार्यक्रम में बदलाव हो गया। अब मुख्यमंत्री बेरंग वापस लौट चुके हैं और इससे सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अपने पीएसओ विक्रम परवीर की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे और अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। जेडीयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस पर मुहर भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सोमवार को सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात होगी, लेकिन अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल गया है और वो पीएम मोदी से मिले बिना ही बिहार रवाना हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को आगे ले जाने के लिए पुराने मॉडल वाले नीतीश कुमार की नहीं, नए मॉडल वाले तेजस्वी की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, सरकार का नियम है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क पर नहीं चला सकते क्योंकि ये कबाड़ हो जाती है। लोग अपनी गाड़ियों को बदल देते हैं। जरा सोचिए, बिहार में एक सरकार 20 साल से चल रही है, उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बदलना चाहिए या नहीं? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीतामढ़ी के सोनबरसा में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है, जिसके कारण दूसरे राज्यों में उन्हें रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि बिहार के लोगों को पलायन और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएं और इसके लिए हमें आप सभी के समर्थन करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सरकारी कार्यालयों और थानों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की हालत ये है कि बिना गांधी जी के यहाँ कुछ नहीं होता। अपराध बढ़ गया है, रोज गोलियां चल रही हैं, माँ बेटी की इज्जत से खेला जा रहा है और पुलिस गरीबों पर अत्याचार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली चलाने के लिए भाजपा के पास चेहरा नहीं, पीएम मोदी को अपने नेताओं पर नहीं भरोसा। आतिशी ने नई सरकार को लेकर दागे सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख घोषित किए जाने के बाद कार्यवाहक सीएम आतिशी ने पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। आतिशी ने कहा कि चुनाव
परिणाम आने के 10 दिन बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। उनके पास सरकार चलाने के लिए एक भी चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी एक पर भरोसा नहीं है। कार्यवाहक सीएम ने कहा कि जनता इंतजार कर रही है, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं ले पा रही है। इससे साबित हो गया है कि भाजपा के पास कोई नेता नहीं है जो सरकार चला सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 फरवरी को जारी हुआ था और भाजपा 27 साल बाद सत्ता में लौटी है और पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। बता दें, नए मुख्यमंत्री को लेकर 2 महिला नेता समेत 5 नाम चर्चा में है और इनमें प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, रेखा गुप्ता और शिखा राय शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर रोक के बाद भी बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके उनके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन किया है। 13 नवंबर 2024 को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बिना तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की है और आरोप है कि मस्जिद का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया। इस महीने की शुरुआत में प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप। बैज बोले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष उभर कर सामने आया है। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने हार का ठीकरा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ते हुए नेतृत्व पर सवाल उठाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और EVM में गड़बड़ी के आरोप लगाए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि EVM के साथ वीवीपैट मशीनों का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतदान के दिन EVM में आई तकनीकी दिक्कतों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए। उन्होंने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर कांग्रेस से चर्चा हुई, जल्द कदम उठाएंगे गौरव गोगोई का पलटवार। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पलटवार किया। दरअसल CM शर्मा ने गोगोई की पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब गोगोई ने भाजपा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चर्चा की जा रही है, जल्द ही कोई जरूरी कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल असम के सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे को देखा, देखकर ही पता चल गया कि मुख्यमंत्री के मन में कोई चिंता है, जो होना स्वाभाविक है क्योंकि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। डर के कारण वो हर दिन अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है कि अगर उन्हें कोई जांच करनी है तो करें। उन्होंने कहा कि आज से 12 महीने बाद होने वाले निर्वाचन चुनाव उनके डर का कारण है। वो अपने उस भविष्य के लिए डरे हुए हैं जब असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल तक असम के लोगों ने राज्य सरकार से सवाल किए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और इन 12 महीनों में कांग्रेस एकजुट होकर लोगों के बीच जाएगी और उनके मुद्दे उठाएगी। अंत में असम की जनता की जीत होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने लूटा न्यू इंडिया बैंक, राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। PM मोदी से भी पूछे तीखे सवाल। जी हाँ दोस्तों, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मामले में शिवसेना नेता संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए की गड़बड़ी में शामिल थे। साथ ही राउत ने मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। बता दें कि इस मामले में बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर बैंक के प्रभा देवी और गोरेगांव कार्यालय से धन की चोरी करने का आरोप है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस, राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 से 25 दिनों के भीतर 2 बार पटना के दौरे पर आ चुके हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार वो बक्सर में पार्टी की ओर से आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार छिपा रही है सही आंकड़े, नई दिल्ली में भगदड़ के बाद कांग्रेस का आरोप, राहुल गांधी जबरदस्त गुस्से में। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भगदड़ में हुई मौत को लेकर सच्चाई छिपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता और रेलवे की लापरवाही एक बार फिर से सामने आ गई है। बता दें कि शनिवार देर रात स्टेशन पर हुई भगदड़ से कम 18 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है, जिनमें से 3 बच्चे भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार मौतों के बारे में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है और ये बेहद शर्मनाक एवं निंदनीय है।